हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। लास्ट लेसन्स में हमने चर्चा की थी कि आदिकाल में किस प्रकार सिद्धनाथ साहित्य हुआ, उसके बाद जैन साहित्य और उनमें महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में कि किस प्रकार इन्होंने आदिकाल के समय में रचनाएं की तथा उनमें किस प्रकार के रस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और विद्यापति आदिकाल के अंतिम कवि कवि है तथा हिंदी या पुरानी हिंदी के आरंभिक कवि भी विद्यापति को माना जाता है। अमीर खुसरो, जब हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सूफियाना भाव से अपनी रचनाएं करती थी। सूफी यानी कि यहाँ पर सूफी संत कहा जा सकता है कि जब मुसलमान रहस्यमय तरीके से ईश्वर की भक्ति करते थे, उसे सूफी नाम दिया गया था। वो उसको तसव्वुफ का नाम देते थे, मतलब खुदा से इश्क फरमाना, इश्क, ईश्वर से इश्क फरमाना की पद्धति, जिसमें वो स्वयं को स्त्री मानकर अ, ईश्वर के समक्ष अपने इश्क को प्रस्तुत करते थे। उसे हम रहस्यवादी सूफी पद्धति कह सकते हैं। इसमें इश्क मजाजी जो कि सांसारिक प्रेम के लिए है, जैसे मनुष्य से मनुष्य का प्रेम। इश्क हकीकी जो कि ईश्वर से प्रेम के लिए है, कि मनुष्य का ईश्वर से प्रेम, जिसमें वह अपने आप को स्त्री रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से वो इन रचनाओं के द्वारा या इन रहस्यवादी सूफी भावनाओं के द्वारा पहली बार स्त्री की स्थिति पर गंभीर चिंतन किया गया। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। उन्होंने खड़ी बोली के अलावा ब्रज, अवधी, फारसी, खड़ी बोली सभी भाषाओं में बहुत अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। इससे हम यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में होते हुए भी उन्होंने खड़ी बोली में इतना महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की, जो कि हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में आकर, जिसमें इतने समय के पश्चात रचनाएं होनी आरंभ हुई, तो हम मान सकते हैं कि कितनी अच्छी साहित्य की समझ रही होगी अमीर खुसरो जी की, जो उन्होंने उस समय में खड़ी बोली में इतने सौंदर्य रूप में साहित्य की रचनाएं की। जब हम अमीर खुसरो जी की कविताओं की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। इस तरह की रचनाएं हमें उनके देखने के लिए मिलती है, जिसमें ब्रज की मधुरता भी झलकती है। जब हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इनका नाम अमीर हसन भी है। इनकी विशेषताओं की बात करी जाए तो ये विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे तथा भिन्न भिन्न भाषाओं में अपनी साहित्य की रचनाएं करते थे। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। जब हम गुण की बात करें तो इनमें माधुर्य और प्रसाद गुण की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलते हैं। उच्च कोटि की व्यंग्य क्षमता है, उत्कृष्टता और विविधता का भाव हमें देखने के लिए मिलता है। बोधगम्यता मतलब किसी चीज को बहुत ही आसानी से प्रस्तुत करना, यह समझा देने की क्षमता इनके अंदर है। यह इसी कारण हो सकता है कि वह लोग जन की भाषा का प्रयोग करते थे, जिसके कारण उनकी भाषा बहुत ही बोधगम्य थी, मतलब समझने में सहज और सरल थी और आम जनमानस को आसानी से समझ में आ जाती थी। काव्य में सामान्य भाषा का प्रयोग भारतीय मनुष्यों की सहजता दिखाई देती है, कि किस प्रकार बोली के साथ साथ वह आम जीवन में हो रही सहजता को अपने साहित्य में दिखाने के लिए दिखा पाए। जब हम उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो उन्होंने पहेलिया, मुकरिया, सुखनियों जैसी अनेक अलग अलग तरह की रचनाएं की हैं। कवि होने के अलावा यह एक सूफी, अमीर खुसरो सूफी संत, संगीतज्ञ, कव्वाली, गजल, ख्याल, रुबाई भी संगीतज्ञ भी थे, और इन्होंने कव्वाली, गजल, ख्याल, रुबाई के जन्मदाता भी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने तबला, सितार का भी आविष्कार किया था। लेकिन कविताओं में लोक चेतना की कई तत्व दिखाई देते हैं। इससे हम पता चलता है कि जब वह अपनी पहेलियां लिखते थे तो उसके माध्यम से लोक चेतना को जगाने का कार्य करते थे, या किसी न किसी तरह से लोक चेतना का विकास हो, या बच्चों के अंदर यह पहेलियां बहुत प्रसिद्ध थी, जिसके कारण उन्हें मौलिक गुणों के साथ साथ उनकी चेतना भी
बढ़ती थी। इनकी कविताओं में हमें देश प्रेम, भक्ति भाव, समाज के से जुड़ाव, जुड़े हुए तत्व, प्रेम, विरह की सूफी वेदना भी देखने के लिए मिलती थी। जब इनकी मुकरियों की बात करते हैं तो इनकी मुकरी है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, फेरना था। जब इनकी मिश्रित रचनाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी फारसी भाषा में इन्होंने अद्भुत और सरल सामान्य दिखाया है, जो कि इस प्रकार है। जो हाल मशक्की मुकर तगफुल फुराए नैना बताए बतिया, की तबाह हिजरा न दराए जा, न लेहेऊ माहे लगाए छतिया। इस तरह से हमें अरबी फारसी का मिश्रण भी इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। विद्यापति, जब हम विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति 14वीं 15वीं शताब्दी में बंगाल के दरभंगा के रहने वाले निवासी थे, जिनकी भाषा बंगाली, मैथिली, हिंदी थी। जब मगधी, जो कि मगधी अपभ्रंश से बनी है, मगधी अपभ्रंश से बंगाली और बिहारी हिंदी की उपस्थिति मानी जाती है, जिसकी उपभाषाओं में मैथिली भी है। ये संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे और इन्होंने की जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है कवितावली, अ, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पद्मावली, पदावली, जिसमें से कीर्ति लता भाषा अवध में मानी जाती है। जब पदावली रचना की बात की जाए तो यह रचना इन्होंने कृष्ण भक्ति के भक्ति भक्ति कवि के रूप में की है, जिसमें हमें कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन देखने के लिए मिलता है, जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस के कवि माना गया है। इसमें इन्होंने भूतकालीन साहित्य क्रियाओं की सहायता ली है तथा श्रृंगार का भाव इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में पुरानी रूढ़ियों को जोड़कर अपनी रचनाओं में श्रृंगार और प्रेम का भाव दर्शाया है। विद्यापति एक शैव भक्त थे, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं की थी, जिसमें उगना कहानी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि विद्यापति की भक्ति शिव के लिए अनन्य और आशक्त थी, जिसमें एक दंत कथा प्रसिद्ध है कि स्वयं शिव जी ने आकर विद्यापति के यहाँ पर नौकरी की थी। जो वह कहानी उगना कहलाई, जो कि उस समय दरभंगा के क्षेत्र के आसपास बहुत प्रचलित थी। इसके अलावा इन्होंने शैव्य सर्वज्ञ सर्वस्व सार ग्रंथ की रचना की। इन्होंने मैथिली में नचारी नामक ग्रंथ की भी रचना की है। अगर हम इनके शिल्प की बात करें तो इनके प्रबंध मुक्तक लिखने की शैली है। इनकी भाषा मैथिली है। जब कथानक जो है वो रूढ़ियों पर टिका हुआ है। इसमें भृंग भृंगी संवाद हमें देखने के लिए मिलता है और प्रमुख रचनाओं या गीतों में शिव श्रुति, गंगा श्रुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि जैसी रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। विद्यापति के विषय में आचार्य शुक्ल का मानना है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार भक्ति रचनाओं के में श्रृंगार नहीं होना चाहिए, वह अच्छा नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ईश्वर की भक्ति में शील, शक्ति, सौंदर्य होना चाहिए, विभक्ति होनी चाहिए, जिसमें शील के अनुसार उनके अंदर दयालु हो, कृपालु हो और नेतृत्व हो। नेतृत्व की भावना हमने देखी थी कि किस प्रकार महाभारत में देखने के लिए मिलती है, जहाँ शील केंद्र में है। इसी प्रकार जब विद्यापति की बात आती है तो आचार्य शुक्ल का कहना है कि आजकल अध्यात्म रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीता गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया और वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी आगे बढ़ाने की कार्य की और पदावली जैसी रचनाओं में राधा कृष्ण के बारे में लिखा, जहाँ नायक के रूप में कृष्ण है और नायिका के रूप में राधा। उन्होंने राधा का वर्णन सोने के समान शरीर तथा सोने की लताओं से किया है, जो कि जिसमें हमें श्रृंगार रस देखने के लिए मिलता है। उनके अनुसार श्रृंगार रस भक्ति रचनाओं में नहीं होना चाहिए। जब हम विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति में कृष्ण सौंदर्य अरूप है, जो कि इसके अलावा उन्होंने कृष्ण राधा का महत्व बराबर बताया है और उन्हें सोने की लताओं के समान बताया है। जब हम द्विवेदी जी की बात करते हैं तो द्विवेदी जी के अनुसार विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। इसके अलावा
उन्होंने कहा है कि प्रेम के शरीर पक्ष की प्रधानता उन्होंने ज्यादा दिखाई है। चित्रों में विकार देखने के लिए उत्पन्न होता है। जब हम ग्रियेशन की बात करते हैं तो ग्रियेशन, कुमार स्वामी, नागेंद्र गुप्त विद्यापति की को रहस्यवादी कवि मानते हैं। उनके अनुसार विद्यापति एक रहस्यवादी कवि है। वहीं जब हम उनकी कीर्तिलता की बात करते हैं तो कीर्तिलता राजा की बारे में है, जिसमें उन्होंने उनकी वीरता, दान, भोग आदि का वर्णन किया है। इससे हमें पता चलता है कि कहीं कहीं पर वह राजाओं के स्तुति करने के लिए, उनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने काव्य गुण, माधुर्य गुण और इस प्रकार से दर्शाया है कि जिसमें वीर भक्त वीर रस, भक्ति, रौद्र रूप का समावेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इन सभी के अलावा हम उनके माध्यम में लोक प्रेम को मानते हैं। लोक प्रेम मिलता है जिसके कारण वह विरह में नायिका द्वारा गाए गए गीतों का लेखन करते हैं। पदों जब हम विद्यापति के भक्ति पर पदों की बात करते हैं तो श्रृंगार और भक्ति का संघर्ष परिलक्षित होता है। वह विलह, मिलन और यौवन, प्रिय सुदूर, इन सभी विषयों के बारे में बात करते हैं। जहां पर कहीं कहीं पर विद्यापति की प्रेम लीलाएं विशद वर्णन करती है तो कहीं कहीं पर वो अश्लील तत्व भी आ जाता है, जिसके कारण अधिकांश स्थलों पर प्रिय राधा का प्रीतम कृष्ण के साथ बड़ा होते ही सात्विक और संपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो पाता। यही कारण है कि शुक्ल जी को विद्यापति द्वारा की गई भक्ति में भक्ति के लिखे गए पद उनके अनुसार भक्ति के नहीं है, उनमें श्रृंगार रस की अधिकता है जो कि लौकिक प्रेम को दर्शाती है। इसीलिए जब हम शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं तो उनके अनुसार उनके ईश्वर में दयालुपन और कृपालुपन होना चाहिए तथा उनके लिए लिखे गए पदों में या उनके लिए की गई रचनाओं में केंद्र में श्रृंगार रस नहीं होना चाहिए, जिसमें भक्ति रस की पूर्णता होनी चाहिए। इसी कारण शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी, सूरदास जी का विशेष महत्व है, जहां उन्होंने ईश्वर की इतनी सुंदर स्तुति प्रस्तुत की है। जब विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति की पदावली की रचनाओं के कारण इन्हें मैथिली कोकिला कहा गया। और सर ग्रियर्सन ने तो बिहारी और मैथिली को मागधी से निकले होने के कारण इन्हें हिंदी से अलग माना है। उनका मानना है कि हिंदी अलग भाषा और मागधी अलग भाषा। विद्यापति के पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से भक्ति के रूप में हुई है, रूप में नहीं है, क्योंकि श्रृंगार काव्य में वह लौकिकता या लौकिक प्रेम मध्य में है, जहाँ विरह में नायक नायिका को दिखाया गया है। जब विद्यापति के पदों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सरस बसंत समय भल पावी, दचित पावन वह धीरे, सपनहु रूप वचन का एक भाषी, सुख से दूर करु चीरे। इसके साथ साथ अन्य है, लोचन तुकल कमल नहीं भय, एक शक से जग के नाही जाने, से फिर जय लुकोल है जल भय, युजे निजे अपमा में। इसमें हमें देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर विद्यापति की प्रयोग की गई भाषा में खड़ी बोली का आरंभिक रूप भी हमें देखने के लिए मिलता है। विद्यापति की अन्य रचनाएं इस समय मौजूद नहीं है, जिनके कारण यह कहना पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि उनकी किन कीर्तिलता और कीर्ति पताका में कितनी सत्य है और क्या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।